नहीं, आप ना ऐसे करो, असाइनमेंट लगा दो, जैसे होती नहीं 20 दिन इसका इसका करना ही है। जैसा भी करे वैसा ही करेगा, वो करेगा ही बंदा। हाँ, अगर आप चॉइस लोगों को दोगे तो बात नहीं बनेगी, अगर पता है तो ऑन करना फ्राइडे नहीं आई विल डू, करेगा। ऑन फ्राइडे आई विल डू। हम्म। अभी ठीक है। से किसी का भी नंबर लग सकता है, कोई चॉइस नहीं चलेगी, बस आपको याद करके रखनी होगी। हाँ, या आप बोल दो भी, चलो शुरू हो जाओ बच्चे, हम आपके स्टूडेंट हैं, आप मुझे इसको भी बोल दो। ओके ओके। अपना अपना ग्लास उठा लेंगे सभी। अपनी इंडेक्स फिंगर को इसमें डालेंगे। हे जल देवता, हे जल्दी। हे परमपिता परमात्मा, दिव्य शक्तियों, शक्ति। यहाँ पर प्रेजेंट सभी डिवाइन एनर्जी जो अभी हमारे साथ हैं इस दिव्य क्लास के दौरान, ये जो एक दिव्य आकाशिक ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको हे जल देवता अपने अंदर समाहित कर लीजिए। ये सभी शक्तियां, ये सभी डिवाइन एनर्जीज इस प्रोसेस में हमारी हेल्प करें। हे जल देवता, ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, और आपके सेवन से ये विद्या, अपना अपना नाम बोलेंगे, मेरे रोम रोम में समा जाए। ये विद्या मुझ में एकाकार हो जाए, और आपके सेवन से हे जल देवता, आपके सेवन से मैं इस डिवाइन एनर्जी में पारंगत हो जाऊं, मैं अपना कल्याण कर पाऊं, अपने समाज का कल्याण कर पाऊं, अपने परिवार का कल्याण कर पाऊं, और इस विश्व का कल्याण कर पाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 टाइम्स ओम की चैंटिंग। अब से जो प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, उस पूरे प्रोसेस में कोशिश यही करेंगे कि आंखें ना खोलें। सब आ गए है ना? मैम म्यूट ऑल कर दीजिएगा, फिर पीछे से डिस्टरबेंस होती है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप लोग प्लीज म्यूट रखना।
अपने हाथों को रिसीविंग मोड में अपने घुटनों पर ही रखना है। कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी करना हो, बस आपको एक सोल लेवल पर ही करना है, हाथों को वहां से नहीं उठाना है। कोशिश करेंगे बिल्कुल भी आंख ना खोलें। हरप्रीत जी कुछ बोल रहे हैं आई थिंक। हाथ ऐसे रखने हैं दुआ की तरह। आप अपने घुटने पे रख सकते हैं, घुटने पे ओके। ऐसे, हाँ, थोड़ा हाँ। कंफर्टेबल भी रहेगा आपके लिए। ओके। जी। हम 9 टाइम्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल के साथ पेट बाहर और एक्सहेल के साथ पेट अंदर, सब कुछ खाली। इनहेल, जितना आप इस इनहेल को होल्ड कर सकते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होल्ड करके इसको रिलीज कर दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए। इनहेल, इनहेल के साथ सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। एक्सेल के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जितना रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को उतना कर दीजिए। जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। सारा स्ट्रेस, सारी थकान, सारे सोच विचार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। आप रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, अपने अंदर से, माइंड से, बॉडी से, हर बॉडी पार्ट से सब कुछ, जो थॉट्स, जो चीजें अंदर नहीं हैं उनको खाली कर दो। एक्सेल के साथ उनको बाहर कर दो।
रिसीविंग मोड में ही बैठे हुए एस्ट्रल लेवल पर हाथ जोड़कर इन्वोक करेंगे उन सभी एनर्जीज का। सबसे पहले इस विश्व के सबसे बड़े सबसे महान गुरु भोले बाबा का, आपके इष्ट देवी इष्ट देवताओं का, आपके माता पिता का, आपके गुरुओं का, आपके हायर सेल्फ का, जिसने आपको मोटिवेट किया इस डिवाइन नॉलेज को लेने के लिए, सीखने के लिए। और उन आकाशिक शक्तियों का थैंक यू करिए जो आपको अट्यून्ड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट। उनका वेलकम करिए, उनको थैंक यू बोलिए। अपने एंसेस्टर्स जिनको आप करना चाहते हैं, आपके स्थान देवता, ग्राम देवता जो भी हैं, उन सबको अपने आप को ब्लेसिंग्स देने के लिए इन्वोक करिए। हैंड्स उसी रिसीविंग मोड में रहेंगे। सबसे पहले आपके पैरों के पास एक वाटर फाउंटेन आपको दिख रहा है, जिसमें पानी की जगह वो वाइट लाइट, वो डिवाइन एनर्जी फ्लोट हो रही है। उस डिवाइन एनर्जी की छोटी छोटी ड्रॉप्स में अपने आप को भीगता हुआ महसूस करिए। हरप्रीत जी कॉन्शियस में ट्रांस में नहीं जाना है, अवेयरनेस में रह के ही इन्वेंट को लेना है, फील करना है। वो वाटर फाउंटेन की जगह जो डिवाइन एनर्जी की लिटिल लिटिल ड्रॉप्स अभी से क्लास की एनर्जी बहुत हाई है, एंजॉय इट। डिवाइन एनर्जी में डूब जाएं, भीग जाएं, अपने पैरों से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक उस डिवाइन एनर्जी को फील करें।
डिवाइन एनर्जी में अपने आप को अपने रोम रोम को सांस लेता हुआ फील करें। आप इस वाइट डिवाइन लाइट में पूरी तरह से डूब चुके हैं और ये डिवाइन लाइट, ये डिवाइन हीलिंग लाइट आपकी में, आपके डीएनए में, आपके सारे चक्रास में ये डिवाइन हीलिंग लाइट जाके एक्टिवेट हो रही है। अपनी बैकबोन तक इसे ले जाएं। इसे फील करें। अपनी माइंड, बॉडी और सोल से सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करें। यहाँ के, वहाँ के जन्म जन्मांतर के जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करें। जो इमोशंस निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए। डोंट फील बैड। जो निकल रहा है उसको निकलने दें, होल्ड ना करें। अपना नाम लेकर बोलेंगे, मेरे सारे ब्लॉकेजेस, सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रिमूव हो रहे हैं। मेरे माइंड, बॉडी और सोल के जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, वो सब क्लियर हो रही हैं। मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। बोलते जाएं अपने अंदर ही अंदर, और खुद ये डिवाइन एनर्जीज, महादेव और ये सारी हेल्पिंग एनर्जी मेरा शुद्धिकरण कर रही है, मेरा प्यूरिफिकेशन कर रही है। अवेयरनेस में रहिए हरप्रीत जी। अवेयरनेस में रह के ही अपना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करिए। ये बोलिए कि मेरा शुद्धिकरण स्वयं ईश्वर अपने हाथों से, अपनी डिवाइन एनर्जी से कर रहे हैं। मेरा अपना अपना नाम बोलेंगे। हर प्रकार से शुद्धिकरण हो रहा है।
ये डिवाइन एनर्जीज, ये परम पिता परमात्मा मेरी, अपना नाम बोलेंगे, मेरी इस नर से नारायण की और नारी से नारायणी की यात्रा में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। दोबारा फिर से ये लाइन को रिपीट करेंगे। ये सभी डिवाइन एनर्जीज और परमपिता परमात्मा, देवों के देव महादेव, मेरी इस नारी से नारायणी और नर से नारायण की इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर प्रकार से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सारा ध्यान बस इस प्रोसेस में ही रखना है, इधर उधर हे सच्चिदानंद, आपका बार बार धन्यवाद है। हे परमपिता परमात्मा, आपका धन्यवाद है। अच्छे से इस एनर्जी को फ्लो होने दो। फील इट। अच्छे से फील करिए हरप्रीत जी। चित्रा जी, इस एनर्जी में डूबते जाइए, इसको फील करते जाइए। अपनी बॉडी के हर पार्ट से इसको फील करिए, इस डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी के हर पोर्स से फील करिए। इस डिवाइन एनर्जीज का परमपिता परमात्मा का एक अलग ही रूप, एक अद्भुत रूप में उसकी ऊर्जा, उसका आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। इन डिवाइन ब्लेसिंग्स को फील करिए, इसे अपने रोम रोम में भर लीजिए। जितना भर सकते हैं भर लीजिए, यहाँ पर कंजूसी की जरूरत नहीं है। हरप्रीत जी अवेयरनेस में रहिए, चित्रा जी, संगीता जी, जितना भर सकते हैं भर लीजिए। पेश से अच्छे से रिसीव करो।
परम पिता परमात्मा वो डिवाइन एनर्जीज भर भर के आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। से जितना ले सकते हो इसे रिसीव करें, ताकि हमारा तन, ताकि अपना नाम बोलेंगे, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन हर प्रकार से मेरा शुद्धिकरण हो, मेरा हर प्रकार से प्यूरिफिकेशन हो सके, और ये ऊर्जाएं हमारे रोम रोम में बस सकें। से हरप्रीत जी अपना नाम बोलेंगे, सभी अपना अपना नाम बोलेंगे। ये डिवाइन एनर्जीज मेरे अपना नाम रोम रोम में बस सकें, समा सकें, और इन डिवाइन एनर्जीज की हेल्प से अपना अपना नाम दोबारा फिर से बोलेंगे। ये सारी एनर्जीज मेरे रोम रोम में बस रही हैं, गई हैं, समा गई हैं। आपकी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट खिल रहा है, सांस ले रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कर रहा है। उन ब्लेसिंग्स को अच्छे से रिसीव करिए। फील द वाइब्रेशंस ऑफ डिवाइन एनर्जीज जो आपको अट्यून करने के लिए आपके पास हैं। अच्छे से रिसीव करिए चित्रा जी, भावेश, आप पर डिवाइन एनर्जीज की, महादेव की एक असीम कृपा हो रही है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी अपने चाइल्डहुड से लेके अब की जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी फियर एंड फोबियाज हैं, आप उनको 5 सेकंड्स के लिए मेमोराइज करेंगे। ये आपकी पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ये कहीं से भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपको कुछ
अजीब तरह का कुछ कोई कनेक्शन या कुछ भी हो सकता है। कोई बैड मेमोरीज हैं। वो इंसिडेंट, वो पर्सन, वो ट्रॉमा आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। फील इट एंड फेस इट। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले आपकी गलती थी, नहीं थी, जो भी था, सबसे पहले उस सिचुएशन के लिए, उस पर्सन के लिए आप माफी प्रार्थना करेंगे, उससे माफी मांगिए। उनसे बोलिए, मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा और आपका साथ यहीं तक था, अब मैं अवेयरनेस में हूँ। मैं आपको रिलीज करती हूँ, बड़े प्यार के साथ उसे रिलीज कर दीजिए। निकलने दीजिए, जो निकल रहा है उसे दबाइए मत। और वो जो सामने वो इंसिडेंट है, वो कोई कुछ भी है, इमोशंस आपके या कोई फियर है, वो भी आपको माफ कर रहे हैं। वो भी आपको रिलीज कर रहे हैं। अपना नाम लेंगे, मैं इस इंसिडेंट को, इस ट्रोमा को, इस पर्सन से रिलेटेड बैड वाइब्रेशंस को रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ। 3 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ। I release all the trauma, all the fear and phobias from this life. ये कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये कहीं से रिलेटेड हो सकता है। अगर ये पास्ट लाइफ का था तो भी आप इसे आज रिलीज कर रहे हैं। आपने कभी अपने लिए कोई लिमिटेशन सेट की थी, उन सभी चीजों को आज आप रिलीज कर रहे हैं। I release, I release and I release। मैं सभी को माफ करता हूँ, करती हूँ। अपना नाम लेकर फिर से ये लाइन 3 टाइम्स आप बोलेंगे।
कोई आदत है जो आप छोड़कर भी, चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे। कोई पर्सन है जिसके साथ आप जितना मर्जी स्वीट होने की कोशिश कर लीजिए, फिर से वही कंडीशंस आपके सामने आ जाती हैं। कि कुछ भी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, आलस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब आज इन डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस में वो सब आप रिलीज कर रहे हैं। अपना नाम लेकर आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। आप में कोई असफलता का कोई इमोशन स्टक है, कोई दुख या कोई परेशानी आई हो जिसे आप अब तक नहीं भूल पाए हैं, कुछ भी है, फेल्योर से लेकर एक हैबिट्स तक का, ये कुछ भी हो सकता है, इसको रिलीज करिए। रिलीज एंड रिलीज। छोड़ दीजिए, इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना जल्दी हील होएंगे। रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। इन एनर्जीज में, इन डिवाइन एनर्जीज में अपने आप को एक डिवाइन स्टेट में आप देख रहे हैं। जितने भी दुख, कलेश, लड़ाई झगड़े, बैड इमोशंस, उन सभी को अपने पैरों से मदर अर्थ में जाते हुए विजुअलाइज करें। ये सारी नेगेटिव चीज, ये सारे बैड इमोशंस आप मदर अर्थ को दे रहे हैं। मदर अर्थ इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को आपसे ले रही है और इसे पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर रही है, और ऐसे धीरे धीरे आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। अब आप अपना अपना नाम लेंगे। मैं इन सभी डिवाइन एनर्जीज और देवों के देव महादेव, माँ शक्ति और उनके गणों की उपस्थिति में इस डिवाइन एनर्जीज, इस आकाशिक फील्ड की एनर्जीज का अट्यूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। अपने हाथों को रिसीविंग मोड में ही रखना है। हरप्रीत जी और बाकी सब
बिल्कुल अवेयरनेस में रह के अट्यूनमेंट लेंगे। अपने हाथों को थोड़ा सा खोल लेंगे, अवेयरनेस में रह के थोड़ा सा, जैसे कोई चीज आप रिसीव करते हैं उस मोड में आ जाएंगे। अब से मैं अपना अपना नाम इन सभी डिवाइन एनर्जीज और भोले बाबा की उपस्थिति में रोमा मल्होत्रा मेहता और पूजा से आकाशिक रीडिंग का दिव्य ज्ञान और उनकी शक्तियों का अट्यूनमेंट मैं अपना अपना नाम बोलेंगे, ले रही हूँ, ले रहा हूँ। और डिवाइन एनर्जीज को अपने अंदर समाता हुआ फील करें। मैं हमारा नाम बोलेंगे, भगवान महादेव और इन दोनों की जेंस में इनसे ये शक्तिपात ले रही हूँ, ले रहा हूँ। 3 टाइम्स आपको ये रिपीट करना है। हरप्रीत जी 3 टाइम रिपीट करिए, चित्रा जी, संगीता जी, भावेश अवेयरनेस में रह के ये अट्यूनमेंट, ये शक्तिपात जो कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, एंजॉय करें इस पल को, फील करें। अपनी बॉडी के हर पार्ट को खुलने दें, हर पार्ट को सांस लेने दें, इस एनर्जी को फील करने दें। इस अट्यूनमेंट से मेरी लाइफ में हर प्रकार से सुख समृद्धि, मेरे रिश्ते, मेरे जीवन की हर एक छोटी से छोटी चीज बेटर से बेटर हो रही है। मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, मेरे रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। इस शक्तिपात को लेने से, इस अट्यूनमेंट को रिसीव करने से मैं इस आकाशिक रिकॉर्ड्स को ग्रहण कर पाऊं, इनको अच्छे से समझ पाऊं। मैं इन एनर्जीज को अपने रोम रोम में समा पाऊं। फील द डिवाइन ब्लेसिंग्स जो आपके रोम रोम में समा रही हैं। इस फीलिंग में डूब जाइए। ये जो परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर बरस रही है, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स भोले बाबा की
उनके गणों की इसे फील करिए। भोले बाबा और ये डिवाइन एनर्जीज आपको अट्यून करने के लिए स्वयं यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये त्रिशूलधारी आपको अट्यून कर रहे हैं। ये डे, ये टाइम, ये सब इन्हीं की ब्लेसिंग्स से सेट हुआ है। इनकी प्रेजेंस को फील करिए। मैं अपना अपना नाम बोलेंगे। ये जो डिवाइन एनर्जीज के द्वारा मुझे अट्यूनमेंट दिया गया है, मैं फिर से अपना नाम बोलेंगे। इसे हर प्रकार से एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट कर जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। मैं इसे हर प्रकार से एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फील द डिवाइन एनर्जीज, फील द ब्लेसिंग्स। अवेयरनेस में ही रहना है। ओनली इन रिसीविंग मोड। हरप्रीत जी, चित्रा जी, भावेश, इस आनंद में खो जाएं। अपने फेस पर एक डिवाइन सी स्माइल। मानो आपको पता नहीं क्या मिल गया है। स्माइल को अपने फेस पर लाएं, फील करें, इंजॉय करें। आपको जितनी एनर्जी की जरूरत है वो सब आपको मिल रही है। अपने अंदर के परमात्मा को फील करें। उसे महसूस करें। फील द डिवाइन एनर्जीज। और सभी बोलें,
अपना अपना नाम लेकर मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं नित्य हो जाऊं, मैं बुद्ध हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं। रिपीट करेंगे। मैं अपना नाम लेंगे। मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं नित्य हो जाऊं, मैं बुद्ध हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं। एक बार और से रिपीट करेंगे। मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं नित्य हो जाऊं, मैं बुद्ध हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं। और इस डिवाइन एनर्जीज को फील करिए, इससे भर जाइए। आपके सारे प्रोग्रेस के रास्ते खुल रहे हैं इस डिवाइन एनर्जी से। सारे ब्लॉकेजेस हट गए हैं और वो सारे रास्ते खुल गए हैं। अपने मूलाधार से अपने क्राउन चक्रा तक एक फाउंटेन को, उस डिवाइन एनर्जी फाउंटेन को विजुअलाइज करिए। ये फाउंटेन वही एनर्जी की होप्स निकल रही हैं इससे, जिस डिवाइन एनर्जीज में आप अब डूब रहे हैं। फिर से अपनी सारी बॉडी को इस डिवाइन एनर्जी में करिए। आपके सारे ऊर्जा चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। ये सारे बॉडी पार्ट्स में ये एनर्जी जा रही है। आपके अंदर की सारी पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। उस डिवाइन एनर्जी को, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद, जिसकी एनर्जी से, जिसकी डिवाइन एनर्जी से आपकी बॉडी की, माइंड की, सोल की सारी अनंत शक्तियां एक्टिवेट हो रही हैं। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद, आकाशिक शक्तियों को धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद। और अब इंद्रदेव के वज्र का अट्यूनमेंट होगा। उससे पहले हम
इंद्रदेव की वाइफ इंद्राणी देवी को करेंगे, जिससे ये अट्यूनमेंट और ज्यादा अच्छे से और हम इजीली इसको ले पाए। माँ इंद्राणी देवी हमारी इस प्रोसेस में मेरी अपना अपना नाम बोलकर इस अट्यूनमेंट को, इस प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अपने हैंड्स रिसीविंग मोड पे अपने घुटनों पर रखेंगे। जब कोई चीज आपके हाथों में आती है तो उस टाइप से अपने हाथों को रखेंगे और इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि वे अपने हाथों से हमें अपने वज्र का अट्यूनमेंट दें। हैंड्स को रेसिपिएंट मोड में ही रखेंगे। मेरे साथ साथ हरप्रीत जी अवेयरनेस में ही रहना है। मेरे साथ साथ आपको ये चैंट करना है, ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो देवेंद्र प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अवेयरनेस में ही रहना है, हैंड्स रिसीविंग मोड में। फिर से एक बार फिर से सब अवेयरनेस में ही रहेंगे तो को रिसीविंग मोड में रखेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कोई चीज किसी से ले रहे हैं, स्पेशली भगवान से। एक रेस्पेक्टेड मोड में अपने हैंड्स को रखेंगे। ओम सहस्त्र नेत्राय ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो देवेंद्र प्रचोदयात्। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फुल अवेयरनेस में अपने हाथों में इंद्र के वज्र को विजुअलाइज करेंगे, अपने हाथों को भारी होता हुआ, वो भारीपन, वो हैवीनेस उनमें फील कर। पावर को अपनी बॉडी में फील करेंगे। और यहाँ पर अब अपना अपना नाम बोलेंगे। मैं आपसे, इन डिवाइन एनर्जीज से, महादेव से और इन सारी डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस में ये ओथ लेती हूँ, ये शपथ लेती हूँ कि मैं इस दिव्य शक्ति का उपयोग
कभी भी किसी भी गलत काम के लिए या गलत प्रयोग नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। 3 टाइम्स ये बोलिए। इंद्रदेव को थैंक यू बोलेंगे। मैं अपना अपना नाम लेकर सभी शक्तियों को थैंक यू बोलेंगे, पंच तत्वों को थैंक यू बोलेंगे, अपने अपने गुरुओं को, स्थान देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं को, अपने माता पिता को, सबको थैंक यू बोलेंगे। आकाशिक शक्तियों को, अपने हायर सेल्फ को, अपने हाथों को धीरे धीरे से रब करेंगे और अपनी पूरी बॉडी में इस वार्मथ को फील करेंगे। हरप्रीत जी वापस आ जाइए, आ जाओ। नीतू जी तो आज पूरा आनंद ले रहे थे। सेकेंड। और आप जब म्यूट बोला हो गया ना कार्तिक। मैम, जब बोला गया ना मैं शिव हूँ, आंखों से आंसू निकलने लग गए। बहुत आप तो बहुत ज्यादा। अच्छे से एंजॉय कर रहे थे आज। फील हो रहा था हाथों में, और अभी भी इतना हेवीनेस, और मतलब इतना लाइट फील कर रही हूँ। वो जो फाउंटेन चला ना, माइंड ब्लोइंग। कितनी बार फ्लो आया 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 पूरी ही बॉडी में। बहुत ही अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम पूजा मैम, रोमा मैम, ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ शुक्राना सीरियसली। क्योंकि मैम आप नहीं मिलते तो शायद हम्म, आकाशिक रीडिंग बार बार मुझे दिख रहा था, ऑनलाइन दिख रहा था, सब जगह दिख रहा था। आपको याद है जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था, मेरी हाँ डे वन से इच्छा थी जी जी। सीखने की। तो आज ये लगा लो मेरे को हम्म, 99% मतलब इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल गई, एनर्जीज मिल गई फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब मुझे ना इस टाइम एक और ये पार्ट पहला मिल गया। अट्यून है। अभी तो अभी पहला और ये ही होनी पहला है। अट्यूनमेंट है। हाँ। वी अच्छा आर आपने ओनली इसमें मीडियम्स। अच्छा इसमें जो व्रज बताया है, ये इसका जो इंद्र का ये बताया, इसका आपको पर्पस भेजेंगे। क्या होता है?
ये इसका पर्पस क्या है? आज वज्र ही जो है। सिखा, बिकॉज आप आज एनर्जी ज्यादा हैवी थी। एक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक ची बॉल बनानी सिखाई जाएगी आपको, तो वज्र ओके उसको तोड़ने में हेल्प करता है। ओके। आपको ग्रुप में ये मंत्र भेज देंगे, अभी हाँ, थोड़ी देर में ही भेज दूंगी मैं। नो अ, प्रॉब्लम। इस मंत्र को आपने बस याद, अच्छी तरह से याद करना है। तो जब हम मंडे को मिलेंगे ना, तो हर एवरी पर्सन, एवरी मेंबर वुड बी एक्चुअली चैंटिंग दिस मंत्र ओके, हाँ, परफेक्टली। 3 टाइम्स, ताकि हमें सबकी प्रोनाउंसिएशन जो जहाँ भी है गेटिंग योर पॉइंट। वो सही कर देंगे। तो मैं अभी थोड़ी लास्ट टाइम भी मैंने अपना चाइल्डहुड फेज देखा था, आज भी मैंने देखा। बोला ना, चाइल्डहुड में छोटे छोटे इतना मतलब मेजर में सा ट्रॉमा वगैरह कुछ भी नहीं रहा थ्रू आउट द लाइफ। तो हम्म मतलब जो जो एक दो चीज मैम से मैं कंसर्न किया था, वो चीज सामने आई, लेकिन मैं बहुत फियरलेसली उसको फेस किया। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, जिसने मैं डरा करती थी। छोटी छोटी बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये चैलेंजेस मतलब अब मुझे में इतनी आ गई है, अगर लाइफ में कोई भी स्ट्रगल हो, आई कैन फेस कामली। बेस्ट पार्ट इज दिस। दैट इज ऐसा नहीं है क्या टेंशन लेना या सरदर्दी लेना, नॉट एट ऑल। मैम हीलिंग प्रोसेस में बिल्कुल आने के बाद बिल्कुल, ना एक ओके। ये चीज तो बहुत बेस्ट मिल जाता है अपने को। बहुत काम हो जाते हैं एक्सेप्टेंस आ जो। जाता है ना। या रियली एक्सेप्टेंस। हाँ चलिए जी मैम, अब चित्रा चलना जी। होगा, मैं बाद में रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, ठीक है? थैंक यू ओके सो ओके मच। ओके। थैंक ओके यू, जी, थैंक बाय। यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय, राधे राधे, जय माता बाय, दी। राधे राधे। मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। ओके जी, थैंक यू। चित्रा जी गले को लेटी हुई है क्या आज भी? हाँ हाँ मैम, गले में पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, सच में। पर पहले कोई से नहीं। थोड़ा सा तो बेटर हुआ आपका है, बट ऑरा अभी भी गले बेटर में हो ऐसे रहा है। लगता है या कुछ कुछ हाँ, अटका हुआ फील होता है। आप डे आपका, बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो। मेरे पास अभी भी इनकी फोटो है, जो पहली वाली थी हम्म। और जो इन्होंने भेजी थी, जिसके बाद मैं बीमार हो गई थी। उसके 2 घंटे विद इन, जी लाइक, जी। मेरी रिकॉर्डिंग बंद ही कर देती हो। जो अकाक्षिक मेडिटेशन है और जिस मंत्र का आपको आज शक्तिपात हुआ है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली के, अपने मेंबर्स के, और जो अपने फ्रेंड्स हैं या क्लाइंट्स हैं, किसी की भी कोई भी इशू है, इसको आप फील कर सकते हैं। अभी आपको मंत्र याद नहीं हुआ है, मैं मंत्र बोलती हूँ, सब अपने हाथों को रखें, ओपन करें और देखिए कि आपको एनर्जीज फील हो रही हैं। पूजा जी, आप बोलोगे या मैं बोल रही हूँ? चलो मैं ही बोल देती हूँ। हाँ जी हाँ जी। चलिए मैं बोल, सब अपने अपने हाथों को ओपन करिए, एंड देन सील है, और अपने मन में साथ साथ बोलते जाइए। ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो देवेंद्र प्रचोदयात्। ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो देवेंद्र प्रचोदयात्। ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो देवेंद्र प्रचोदयात्। अब अपने अपने हाथों को रखें रिसीविंग मोड पर, और विजुलाइज करें कि इंद्रदेव आपको अपना वज्र प्रदान कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। उस एनर्जी को फील करिए अपने हाथों में 10 सेकेंड्स के लिए। अब
ये वज्र वापस अब अपने इंद्रदेव को दे सकते हैं और उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रान। कुछ फील हुआ अपने अपने हाथों में? कोई टिंगलिंग, कोई हैवीनेस, कोई क्या चीज कुछ हुआ? हाँ जी हरप्रीत जी, आपको हुआ? या मुझे भाभी? ऐसे हो रहे दोनों हाथों में, अ, जैसे आप कोई किसी शार्प चीज से वो नहीं करते, टिकलिंग हम्म। टिकलिंग करते हो, वैसे दोनों में इक्वली। वेरी गुड। भावेश, आपको? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग सब, मैं सबको अनम्यूट कर। हल्का सा हाथ भारी। अभी आप उसको और फील करोगे जब खुद भी मंत्र चैंट करोगे। संगीता दी? पहले तो मुझे विजुलाइज ही नहीं हुआ कि इंद्रदेव का वज्र कैसे लगता है, अरे माँ। कैसे, मतलब कि मैंने पिक्चर भेजी। लाइक हैमर। और मैंने देखा नहीं, मैं तो इस पे थी ना, हम्म, इसलिए। पर मैं रिसीविंग मोड में थी, फिर मैंने कहा बाद में देखूंगी। तो इसमें त्रिशूल करना था या क्या करना था, पर अभी आपको हैवीनेस फील हुआ या कोई? वो तो मैं हाथ ऐसे रख लेती हूँ तो मेरे ऑलरेडी मेरी रेकी एनर्जीज के थ्रू वो फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मैं सुबह अपना करती हूँ, तो जब भी मैं ऐसे हाथ रख लूं। पर अभी मेडिटेशन के बीच में मुझे ऐसे ना थोड़ा सा, पता नहीं, या तो मैं सो गई होंगी या क्या, पर मैं लेफ्ट साइड में एक झटका सा लगा, फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैं पूरी अवेयरनेस में थी। फिर एक बारी और भी ऐसे हुआ तो मैंने सोचा कि मैं क्या सो गई थी क्या, मुझे पता नहीं है कि मैं बहुत रिलैक्स मोड में थी, ये नहीं मुझे पता। आपका संगीता जी का जो फीमेल वर्जन ही कह लीजिए, फीमेल पार्ट बॉडी का वो एक्टिवेट ज्यादा हो रहा है। फीमेल पार्ट? अच्छा। एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, जैसे जी शिव और शक्ति। जी। जो एज ए फीमेल कुछ इमोशंस या कुछ चीजें स्टक थी, वो अभी बाहर आ रही है निकल निकल के। अच्छा, तभी मेरे को ऐसे हाँ जी, झटका सा लगा लेफ्ट साइड के में, ऐसे झटका सा जी लग जी, रहा जी था। जी जी। जब होता है ना कि लाइफ के साथ साथ कुछ चीजें स्टक थी या हम ही उनको इग्नोर कर देते हैं, कुछ चीजों को थोड़ा सा कभी कभी फैमिली हम्म, के लिए, अपने काम के लिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको वो थोड़ा सा भी निकल निकल के आ रही है बात, इन पॉजिटिव वे में आ रही है, वैसे कुछ भी नहीं है ऐसा कि। हम्म, जी। चित्र मैम मेरे को भी ना और जब, हाँ, थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग कराया था जब पूजा मैम ने, वो कुछ तो बोल ऐसा रहे हैं, लगा था एक कुछ मिनट, बहुत। वो कुछ बोल रहे हैं, संगीता जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैंने बस यही था। ओके। पर आज तो जैसे 2 टाइम मेरे मेडिटेशन में नहीं बैठ पे, पर मेरा यही गोल था कि मैंने अपने आप को बिल्कुल एकाग्रचित करना है। और कैसे करना है, मतलब कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी जब तक मुझे पता है कि हर रोज मेरे को बैठना चाहिए। और मेरे हस्बैंड जरूर 5:05 उठ के 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटा सवा घंटा भी बैठते हैं। तो मैं सोचती हूँ अच्छा आज करूंगी, जी आज करूंगी, तो वो आज फिर मैंने कहा इसी माध्यम के थ्रू ही मैं, मेरा नाम जपता रहता है, हमारे जो गुरुजी ने नाम दिया है, मैं सुनती रहती हूँ आपको, और जी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो नाम जप करूँ और देखो कहाँ पे जाता है। हम्म, हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लिया करो, वैसे भी और आप तो फिर मैंने बड़े अपने आप अच्छे को सोचा कि ये मुझे तो समझ नहीं था कि आकाशिक में मैं क्यों जा रही हूँ, मतलब कि ये कुछ कोर्स पढ़ाया जाएगा। फिर 2-3 बार के बाद मैंने कहा ये पावर पॉइंट तो पढ़ा नहीं रहे, ये मेडिटेशन ही कराते रहते हैं। मैंने कहा ये 5 क्लास हो गई है, ये मेडिटेशन ही है। फिर मैंने रोमा का कोर्स देखा, तो उसमें मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई, कभी कुछ पढ़ाएंगे भी या, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं। अभी भी मेरे को ये लग रहा था कि कोई कोर्स तो पढ़ाया नहीं है, ये तो मेडिटेशन ही कराया जा रहा ये है। इसमें कोई कोर्स नहीं होता, दिस इज हाँ, बेसिकली पर डिफरेंट। वही हाँ वही तो वो नाइवनेस थी ना, जो मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों आ रही हूँ, जी कि मैं इस क्यों जी आ जी। रही हूँ और मैंने हाँ, क्यों पैसे भरे।
तो मैंने कहा ये कोर्स है, रोमा से पूछूंगी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि हमें मैंने कहा कोर्स तो है नहीं है। अभी थोड़ा सा समझ आया आपको? आ गया अभी समझ? हाँ वो तो है। अब एनर्जी मेरे को क्लास में क्लिनजिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है, ग्राउंडिंग होता है, एंड देन जितने भी आपके इश्यूज हैं, हर इंसान की लाइफ में इश्यूज होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे फाइनेंस है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, XYZ है, चाहे हेल्थ है, वो सब इसमें यहाँ पर आके क्लियर हो जाते हैं। हाँ वो तो है, पर मेरा बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि वेडनेसडेज को और मेरी क्लास होती है 12 से 1 यही टाइम पे, तो मैंने उन सबको छोड़ दिया। साइन नहीं किया कि अच्छा अब 10 मिनट के जी बाद मेरे को घर जाके बैठना है, तो यही मोटिवेशन से ये मैं आपने नहीं ज्वाइन किया, ये आपके हाँ डिवाइन एनर्जीज ने आपको ज्वाइन करवाया था, क्योंकि आपकी कॉलिंग आई हुई थी। हाँ। हाँ मुझे और मैं मुझे जिन संगीता जी, ये आपकी जो पिछली सोल क्लास है वो में अट्यून होना चाहती है, ये इस सोल का डिसीजन है आपका, हमारा किसी का भी नहीं। किसी का नहीं था। आपको पता वो है तो मुझे मंडे पता को था। हाँ, जब बताओ। क्लास थी, हम्म मंडे को जब क्लास हो रही थी, हम्म मेरे माइंड में अचानक से आया संगीता मासी क्यों नहीं ज्वाइन करते। हाँ। कब? लिटरली वो कोर्स के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द सेशन, जब हम आकाशिक में जा रहे थे हाँ, तब। शायद पर आपने पूछा वो भी था बाद में कि मैसेज भी आया था। पर मेरा ही क्यों, मतलब कि कोई और, मतलब कि ये आई डोंट भाई नो। वो मैं होती है ना, सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना संगीता जी, हम्म कुछ होती है कॉलिंग ये कि इनके और साथ क्योंकि ही, मैं इनके बैच में ही। हाँ हम्म, और क्योंकि मेरा हमेशा फोकस इसके ऊपर होता था कि ये भी कुछ रेकी हीलिंग कर ले, मेरा हमेशा गोल ही ये रहता था कि भाई ये भी हम्म, और जब मैंने अपनी रोमा ने हमें रेकी हीलिंग कोर्स के बाद में मेरे को ये आकाशी का भेजा, तो मैंने अपनी सिस्टर को भेजा कि भाई तुम भी ज्वाइन कर लो, अपनी फैमिली में और भी कोई ज्वाइन कराता, तो मेरा हमेशा गोल इस पे होता था कि ये भी कुछ बैठे, मेरा हमेशा इससे ये था, हम्म, और इसको मेरा में हुआ। तो अब ये नहीं पता कि क्या है, क्योंकि और आज की एकादशी रीडिंग में जब भी मैं आंखें बंद करूं तो हमारे गुरुजी हैं, मतलब कि और जी मैं दिखाती हूँ तो उनमें हम मेरे को पंचम पाशाही जो हमारे घर में भी आए हुए थे, वो आज उनका स्वरूप मेरे सामने था। वो स्वरूप बिल्कुल उनके सामने था, और पता नहीं कि भावेश ने पंचम के छठे पाशाही के जो करंट है उनके दर्शन किए थे, हम इसको लेके गए थे। नहीं, आई थिंक इन्होंने ओ पंचम पातशाही के करे हैं। पंचम पे किए, सिक्स्थ सिक्स में किए, सिक्स के हाँ। करे हैं। द हाँ प्रेजेंट जो प्रेजेंट है, द प्रेजेंट। तो हमारा कनेक्शन तो बहुत है, और मेरे हस्बैंड का भी कनेक्शन इससे है, क्योंकि हम ये और इनकी वाइफ भी हम लोग सब वो सेम गुरुजी के गए थे, तो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, मुझे पता नहीं ओ, था कि मैं क्या है, मैंने 3 क्लासेस मिस करी थी, अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी कि मैंने क्यों करूं, ये टाइम मेरा तो है बहुत। आई डोंट नो और व्हाई मैंने इनको जो थर्ड वाली थी वो भेजी थी। कई, हाँ, हाँ थर्ड वाली थी, मुझे तो मतलब इसने मुझे बोला कि पैसे लगते हैं, तो मैंने कहा मुझे पता है कि पैसे लगते हैं भाई, ये पेड कोर्स है मुझे पता है। मैं पैसे दे जी दूंगी, जी पर मुझे पता ही नहीं कि बिल्कुल। इसमें मैं क्या सीखूंगी, मैं इसको पूछ रही थी मैं क्या सीखूंगी। हम्म, मैं क्या सीखने वाली हूँ, और बिल्कुल। अभी भी 5 के बाद में भी मैंने कहा ये तो मेडिटेशन ही करा रहे हैं, और क्या पढ़ाएंगे। और क्या ये पढ़ाएंगे। लॉजिकल माइंड बीच बीच में रास्ते में आ जाता है ना। हाँ तो जी मैंने कहा ये क्या पढ़ाएंगे, कोर्स तो मैंने देख लिया, फिर 2-3 बार पढ़ा कि अच्छा हाँ ये तो कर रहे हैं, ग्राउंडिंग भी कर रहे हैं। पर मुझे अब हाँ समझ में आ गया। इसको आप जी जितना ओके। करोगे दिन में, मतलब एक दिन में एक बार भी कर लेते हो ना, तो आप यू विल सी द डिफरेंस। बहुत ही हाँ इंट्यूशंस भी वर्क करती हैं फिर, कि ओके क्या प्रॉब्लम थी तो क्या सोल्यूशन फाइंड करना है। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि मेरे आगे जब कुंडली आती है तो मुझे कैलकुलेशन तो मैं जो करती हूँ सो कर लेती हूँ, जो उस टाइम 5 मिनट में आंसर दे दिया वो यस हो जाती है कि हाँ मैम ये बिल्कुल यही चीज हो रही है। अब यदि उसको कहीं शाम को या अगले दिन उसी कुंडली को देखूंगी ना, तो मुझे समझ नहीं आएगा यार मैंने ऐसा बोला क्यों था, व्हाई डिड आई डू दैट जी कैलकुलेशन। वो दोबारा नहीं ऐसा आएगी, होता तो है। पहली इंट्यूशन जो लग गई कुंडली देखकर वो हम्म, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप अपना आकांक्षा खोल कर रखते हो। हम लोग तो सुबह खोल देती हूँ मैं तो, ताकि दिन में जो इंट्यूशंस आनी है वो आ जाएंगी। पर अभी मेरा एक और भी क्वेश्चन था कि मेरे पास्ट लाइफ का तो मुझे अभी कभी नजर ही नहीं आया,
और मैं जब मैं बैठती आ हूँ, जाएगा, हाँ मैनिफेस्टेशन मत करो कि आ नहीं, जाएगा धीरे नहीं धीरे। वर्ड मत हाँ बोलो, हाँ, यहाँ पे आ ये जाएगा, आ बहुत जाएगा। उनका इम्पोर्टेंट आ जाएगा। हाँ पर ऐसे है कि पहले मैं कभी मेडिटेशन में बैठती थी ना, तो कई बार कुछ सोच के ही आंखों में आंसू निकलते आते रहते थे, भर ऐसे है। पर अब वो प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर हो गया है, तो अब मैं जब भी बैठती हूँ, कोई भी पुरानी चीज को, मैंने रोमा के कोर्स से रेकी हीलिंग में, जैसे ना मैं इसमें शेयर कर सकती हूँ, जैसे मुझे कभी मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं कहूँ कि बहुत जिद्दी हूँ और जिद्दी थी, और अगर मैं उनका कोई काम नहीं जी करी हूँ, तो फिर मुझे खूब थप्पड़ पड़ते थे। और काफी मतलब कि मेरा ऐसे था, मुझे अभी याद आता है कि बहुत नाक से खून भी निकल जाता था। तो मैंने अपनी मम्मी से भी शेयर किया कि मेरे को ऐसा फीलिंग आता है, पर अब मैंने आज के दौरान मैंने कहा वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं जिद्दी थी, वो उसको मैंने माफ कर दिया। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि मैंने किसको किसको क्या क्या बोला, और मेरे साथ में ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ऐसे बिहेव करते हैं तो क्यों करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरी जी, बहन करती है, सब ये रिलेशनशिप का समझ में आ रहा है, और सबको माफ करना भी आ रहा है। ये ही मेन पॉइंट है, और मैंने यही अपने बच्चों को भी, एक्सेप्टेंस आ रही है ना आप में। हाँ, और मैंने अपने बच्चों को, मैं अपनी बताती हूँ कि मैं वैसे कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ, पर मैंने जी फ्राइडे की क्लास में हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को ये बोला कि एज योर मदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों को कभी ऐसे छोटे में बहुत मारा भी होगा, उनको भी दर्द दिया होगा, राइट, हम ऐसे कर लेते हैं ना, जी मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो रोए होंगे, कुछ करे होंगे। तो मैंने उनको दोनों को बोला, अपना लिख कर भेजा कि एज अ मदर मैं मेरा कोर्स ले रही हूँ, और उसमें मुझे कहा गया है, मैंने उनको ऐसे बोला, आई हैव टू से दीज वर्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और मैंने कहा अगर और मैंने वाओ। क्योंकि मेरी बेटी मुझसे ना, वो थोड़ी सी वो भी जिद्दी है, और वो हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं कि मम्मी आप बचपन में आपने ऐसे किया, वो बहुत बोलती है। तो फिर जब उसने कहा नोट देखा ना, ओके भाई, हाँ मैं ओके हूँ, ये सबको तो करना चाहिए, ये सबको हाँ, करना चाहिए। और मैंने उसे बोला कि तुम भी अपने बेटे के लिए अगर तुम चाहते हो तो तुम भी उसको हर रोज बोल सकते हो, उसको बोल करना सकते हो। बिल्कुल और चाहिए। मैंने अपने बेटे को भी बोला कि तुम आई एम सॉरी, ये उसको तो वहां पे ऐसे बोल दिया। और वहां पे जब हम अपने फैमिली में थी, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को भी बोल दिया, आई एम भाई उसका नाम वाओ। लेके, कि भाई देखो ना, आज ना मैं कोर्स सीख रही हूँ, ऐसे मैं उसको बोला आज मैं ना कोई कोर्स सीख रही हूँ और मेरा ये होमवर्क है, अच्छा सुन रही है, तो ये आई नहीं, एम ये सबका सॉरी। होमवर्क है, ये सब हाँ नहीं, करेंगे। हाँ मंडे हाँ, को मेरे पर को आज अभी सी आज मैंने ना अपने हस्बैंड को बोलना है शाम को, यस क्योंकि हम अभी ये बोल नहीं सकते। और जो भी यहाँ पे है, कई बार जिससे भी मैंने कुछ कुछ बोला है, तो वो उसको, क्योंकि मेरी नेचर है बड़बोली, मैं बहुत मतलब कि मेरा मन में होता है वो बाहर निकल आता है, इसलिए आई थिंक संगीता जी, ये आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है, किसी को सॉरी बोला है। मेरे ख्याल नहीं, वैसे मैं सॉरी बोल देती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती है कि नहीं मैं नहीं, किसी को, फैमिली फ्रंट पे इस हाँ टाइप से अपने फैमिली, बच्चों को। फैमिली हाँ बच्चों को, बाकी तो अगर मेरी कोई सिस्टर इन लॉ है, मेरा ब्रदर है, या कुछ और है, मेरी मम्मी यही बोलती हैं कि भाई सब, मैं बहुत जल्दी सॉरी बोल देती हूँ उनको, पर अपने बच्चों को ऐसे मैंने कभी नहीं लिख कर दिया, जो मैंने फ्राइडे को जी जी जी। मैंने उनको टेक्स्ट किया। वेरी गुड, सभी करेंगे वाओ, ये चीज बहुत अच्छी करनी बात भी है, चाहिए, बहुत वेरी अच्छी। और बहुत ही जब उनको पता चलता है कि हमारी मदर हमसे सॉरी क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों बोल रही है कि प्लीज फॉरगिव मी, और ऐसे क्यों बोल रही है कि आई लव यू एंड आई थैंक यू, भाई तुम मेरे बच्चे हो, तो ये जी बहुत बड़ा है, इससे इसी जन्म में मुझे अपने सारे वो करने हैं। बिल्कुल इनफैक्ट बिल्कुल। आप ये कह रहे हो आकांक्षित करने के बाद ही ये चीज आया कि मैंने भी अक्षित को जो इतनी बचपन में पिटाइयां करी हैं, आई डिडंट लाइक, हमें पता था कि वो डिसलेक्सिक है, लेकिन वो तो बाद में पता चला। तो एक दिन ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਨਕੇ ਛੱਡ अभी पता चला है। मेरे तब उसमें ये आया था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला
कहते अक्षय तू ना अपनी माँ को माफ कर दे, क्योंकि मेरा ये राइट हैंड बहुत पेन हो रहा था। तो उनको पता नहीं, उनके अंदर तो वैसे ही इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सो ही टोल्ड दैट, और जैसे उन्होंने बोला तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे इससे सॉरी करना है। एंड लिटरली आफ्टर डूइंग दैट मेरे हाथों में काफी रिलीफ मिला। कई चीजें ऐसी हुई होंगी हम लोगों से, हर हाँ इंसान से होती है, बिल्कुल जाने बिल्कुल। अनजाने होते हैं। इंटेंशन अच्छा था कि बच्चे को सुधारना है, लेकिन हुआ तो सही ना। और एक इंसिडेंट मैं अभी बताती हूँ कि ऐसे हो एक मिनट चुका है दीदी, कि दी एक सेकेंड, आई एम स्टॉपिंग यू। या मुझे चित्रा जी का पूछना है, क्योंकि वो बीच में रुक गई थी। चित्रा जी, हाँ उनको जाना हाँ भी है, हाँ, उनको चित्रा जी शायद को। को खाना भी बनाना है, तो फिर मैं उनका भी एक बार रिव्यू ले लूं। चित्रा जी, हाँ जी। हाँ जी, आपका जब वो किया था ट्यूनमेंट, तो इंद्र के वज्र का आप बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं वही बता रही थी कि जब मैम ने, पूजा मैम ने वो अटेनमेंट देना शुरू करा, हम्म तो मेरे को पहले हाथों में हैवीनेस सी फील हुई कि जैसे कुछ आके गिरा उसके ऊपर। हम्म। और फिर उसके बाद फिर एक स्पाइरल जैसा फील आपकी आवाज कट रही है, वॉइस स्पाइरल क्लियर नहीं है जैसा आपकी। मूव होना फिर शुरू से किया। बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जब आपने वो अटेनमेंट देनी शुरू करी, तो मेरे को हाथों में ऐसा फील हुआ कि कुछ हैवीनेस सा हुआ है, हैवीनेस सा कुछ आके गिरा है। और फिर उसके बाद मेरे को हाथों पे स्पाइरल जैसा मूव होना फील हो गया। बहुत बढ़िया, हम्म, गुड गुड, वाह। वेरी गुड। अब हम मंडे को सिखाएंगे कि किस तरह से ची बॉल बना के इसका आह्वान करना है, और आह्वान करके फिर उसकी जो जो प्रोसेस है वो पूरा सिखाएंगे कि हाउ टू ब्रेक ऑल दोस नेगेटिव एनर्जीज। हाँ ओके। कैसे इसे यूज करना है आपको सारा कुछ बताया जाएगा। गुड। मेरे को बस लेकिन यही है कि कुछ और फील नहीं होता, बस वही है गले वाली प्रॉब्लम जो एज यूजुअल। और आज कम हुई है ना। आज थोड़ा सा कम फील हुआ। हाँ कुछ धीरे तो धीरे वो अटकता कम है, ही हो पता नहीं जाएगी। क्या अटकता है उसके अंदर। इम्प्रूव होगा इसमें, चिंता नहीं करो, सब इम्प्रूव होगा। ये तो खुद ही ओके आज तो भोलेनाथ खुद ही आए हुए थे। बिल्कुल। आई वॉज विजुअलाइजिंग कि भोलेनाथ सबकी मतलब पीछे खड़े होके उन्होंने क्राउन चक्र खोला और फूक मारा, एंड देन सील भी करा सबके बैक में जा जाकर, और फिर बहुत सामने अच्छे भी से होते। भोले आज बाबा बहुत ऐसे बढ़िया, त्रिशूल लेके आप सबको अट्यून्ड कर रहे थे, आज तो बहुत ही। बड़े अच्छे से। और जो मेरी यहाँ पे जोत बनी है ना, बहुत ही प्यारी जोत हुई है, फूल आया हुआ है, डमरू वगैरह ये कुछ बना होगा आपके यहाँ। बहुत सुंदर आया हुआ है। हाँ जी हरप्रीत जी। हाँ जी, हाँ जी। आज ये बोलने मैं की बात ही नहीं है। यही था हाँ आज मैं। तो ये तो इनको हैप्पी उठाना एंड मुश्किल हो पीसफुल, रखा आज। पीसफुल। हम्म, इनको जगाना। मैं ऐसे थी बस भी बेहोश हो जाऊं। जी जी मुझे जी ये ना जी। पता चले मुझे नींद आ रही है कि मैं किस उसमें हूँ। फिर मुझे वाइब्रेशन कहीं पीठ पे, कहीं कहीं पे, कहीं सर पे, कहीं फिर उठ के फिर स्टार्ट अलर्ट हो हूँ। गई ना। हाँ, सबसे बड़ी बॉडी बात है ऐसे कि स्टार्ट हो गई ना। नहीं, वो ऐसे लग रहा था फैल रही है बॉडी। फिर लगा मुझे मैं तो लंबी होगी ऐसे, मैं जैसे बैठी हूँ ना। अब जी जी जी। मुझे अपर बॉडी मुझे ऐसे लगे ये तो मैं ज्यादा लंबी नहीं लग रही, बैठी छोटी हूँ मैं तो। आई हाँ डोंट नो। आधी बातें मुझे, मैं आपको फॉलो ही नहीं कर पा रही थी, मैं अपनी धुन में मगन थी। मैं अपने तभी ही तो आप उसमें सबसे मगन ज्यादा थी। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ही दिए गए हैं। हम्म। ये बार बार बीच में बोल के मुझे वो उससे वापस वापस मुझे लाते थे। तभी ये बार मैं बार बुला रही थी, तो या तभी ये बार बार बुला रहे थे। हाँ, मैं तो ऐसी नहीं जैसे बंदा फैल जाता भी, बस रायता फैल गया पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। वो वैसे हो रही थी, अपनी जगह पे मैं टिकी ही वो पा आपकी रही थी। एनर्जीज हैं, आपकी एनर्जीज हैं जो कभी इधर कभी उधर कभी थोड़ा सा ऐसे मूव हो जाती हैं। वो थी एक चित्रा जी की एनर्जी थोड़ा इधर उधर जा रही थी, गले में पेन में स्टक हो रही थी, कभी फैमिली मेंबर्स में जा रही थी पर और मुझे भावेश की भी आज थोड़ी सी एनर्जी
इधर उधर नहीं, थी। मुझे एनर्जी ऐसे नहीं लगा कि ये भी किसी रॉन्ग वे में डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो एक्सपैंड नहीं हो रही नहीं, हैं। नहीं, इनका हाँ ऑरा जी जी, एक्सपैंड हो रहा था, इनका ये ऑरा एक्सपैंड हाँ हाँ वो एक्सपैंड हो रही थी। मेरी हाइट, ये अपर बॉडी की मेरी हाइट ऐसे लगे मैं पतली सी इतनी लंबी हो गई। और फिर आई डोंट नो, बहुत कुछ हुआ बट बहुत गुड। कुछ हुआ। अच्छा लगा ना आपको? हाँ हाँ इतने बीच में प्यारे प्यारे कोई बर्ड आके, मैं सोचू मैं आपकी बात सुन लूं। नो, मैं तो अपनी ही धुन में सवार, अपनी मेरा ही उस पे सवार। जी 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 जी, ये मुझे अच्छा लगता है इंजॉय कि में रहना चाहिए। हम्म, अपने धुन में होते हैं ये। हाँ मैं ऐसे ही होती हूँ अभी अपनी। भावेश का बच्चा है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा था। आप इंजॉय कर रहे थे प्रोसेस को, वो ठीक हाँ है। आपकी एनर्जी ज्यादा हाई होती है। आप बोलो, मुझे आप लगे से जैसे आप अभी आपने बोला कि एनर्जी से, किसने बोला पता नहीं बीच में कि हाँ हाँ, पता नहीं रोमा जी ने बोले अभी कि गोल्डन, मैं जैसे पूरी एनर्जी के साथ वो स्पाइरल नहीं चलता, ये सारी कवर कर लूं बीच में सारी अपने आप को। अवेकनिंग हाँ अवेकनिंग चली हुई है ना आपकी, वो तो हो तो रखी है, थोड़ी सी लाइंड अप होनी है चीजें, लाइन, हाँ थोड़ी सी ना लाइन। अलाइन होनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो है थोड़ा सा प्रोसेस ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं इन सब चीजों से लाइक इंट्रोड्यूस नहीं हुई हूँ बचपन से, तो फिर मैं अपने ही मंत्र में घूम अपने ही मंत्र में गुम हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है जी तुम लोग, हाँ जी हाँ जी, फिर मुझे कहते हैं, हो जाओ अलर्ट, हरप्रीत सोनानी। मैं ऐसे ही मुझे पता चल रहा है मैं इधर को जा रही हूँ, पर मेरे में वो हिम्मत नहीं होती कि मैं सीधा हाँ कर लूं, जी जी, जाने एनर्जी देती। जैसी होती है ना। हाँ हाँ, हाँ होता है होता है। आप बहुत अच्छे जा रहे हो, बस जाते जाओ और प्रैक्टिस कर लिया करो एक दो बार जब भी टाइम मिलता है तो। टाइम नहीं मिला है ना, अनुष्का, पिछली वाली में अपना आंसर ढूंढना है, वो मैं दोबारा कर नहीं पाई है। थर्ड लास्ट वाली, अच्छा, उसको मैं बैठूंगी जी अब, जी जी, फिर उसमें से अपना आंसर ढूंढूंगी। अदरवाइज तो यही है। आज भी मैं ना आते आते मैं कार में भी अपना वो सुनती रहती हूँ भी, सबकी पॉजिटिविटी है ना, किसकी। जी जी, तो मेरे मन में ख्याल है भी, हरप्रीत कोई काम तू जल्दी से छोटे, देखो बच्चे साइकिल सीखते हैं, इतने से बच्चे साइकिल सीख जाते हैं। मैंने साइकिल सीखा अगम से, आप मानोगे, अगम ने मुझे साइकिल सिखाया है। मैंने उसको बोला दोनों बच्चे, तीनों बच्चे हो गए जब तब के बाद। सबसे बड़ी बात क्या है हरप्रीत जी, कि आप में सीखने की एक चाह है। हाँ हाँ नो मैटर कि आपकी क्या एज है, आपने किससे सीखा, अपने बच्चे से नो सीखा नो या नो, किससे सीखा, हाँ कोई शेम नहीं फिर तो मुझे। वो है ना। वो 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 को है ना, हाँ, सबकी बात वो है। मैंने अगम को बोला पार्क में, अगम प्लीज दोनों बच्चों को साइकिल पकड़ो और मेरे ऊपर चढ़ लेने दो, छोड़ दो फिर मुझे गिर। ऐसे मैंने साइकिल सीखा, इतनी बचपन में इतना जो अब मुझे भी, आज भी मुझे ख्याल आ रहा था, हरप्रीत तेरी जर्नी है तो ऐसी है, पर कोई काम ऐसा नहीं है जो तू नहीं कर सके। कोई मेरी पसंद का एग्जाम्पल देता है मुझे, अगर वो सीख गई नहीं तो कोई भी सीख सकता है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग कट कर पॉजिटिविटी दूं आ तो रही थी। बहुत लंबी हो जाएगी।